बात बोल रहे हो, ये आप बात नहीं नहीं लोग नहीं बोल रहे। अच्छा। मैं लोगों में ही जा रहा हूँ। अच्छा। ये आप अपनी बात मेरी जुबान में मत डालिए, क्योंकि हमें पता है मैं INLD का यहाँ पर कैंडिडेट हूँ। मैं आपको आज ये जुबान करके जा रहा हूँ, ये चाहे वीडियो बाद में चला लेना, कि INLD बीजेपी को समर्थन कतई ही नहीं करेगी। हिटलर है ये, तानाशाह है, तो ये सच में कुछ भी कर सकती है। डालोगे चोर आया तभी तो पता लगेगा लोगों को कि चोरी हुई है। उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में आई थिंक ये रखा होगा सांसद बनने के बाद कि हम किसानों पर गोलियां चलाएंगे, हम किसानों पर लाठियां चलाएंगे, और जो युवा किसान हैं उन पे नाजायज पर्चे दर्ज करेंगे, झूठे पर्चे दर्ज करेंगे। तो ये आई थिंक उनका मैनिफेस्टो होगा। और INLD का मैनिफेस्टो क्या है सर? सर INLD का मैनिफेस्टो जो है, जो हमारे पार्टी सुप्रीमो जी ने जाहिर किया और पार्टी ने जाहिर किया जी। वो है 21,000 बेरोजगारी भत्ता पर मंथ जो हम हैं देंगे सभी हमारे बेरोजगार साथियों को जी। दूसरा 7500 रुपया बुढ़ापा पेंशन वो हम देंगे। और जो बिजली का मीटर है 500 रुपये से ऊपर बिल नहीं आएगा। चौटाला साहब जी ने कहा है कि भी उसकी जो गरारी है ना वो 500 रुपये के बाद जाके रुक जाएगी। तो ये तो रही बात स्टेट गवर्नमेंट जब आपकी बनेगी तब दोगे। जब सेंट्रल गवर्नमेंट में आप कैसे आप अपने आप को रिप्रेजेंट करोगे, कैसे दोगे? अब आप सेंट्रल गवर्नमेंट की आपने बात पूछी तो मैं आपको थोड़ा सा जरा हिस्ट्री में ले जाऊं कि आज तक जो यहाँ से सेंट्रल गवर्नमेंट से जो सांसद बन के गए हैं उन्होंने क्या क्या किया है, मैं जरा आपको थोड़ा सा उस पर भी आपकी दृष्टि डलवा दूं। तो यहाँ से 10 साल कुमारी शैलजा जी रही सांसद। अभी भी हम यहीं पर यही बात कर रहे थे, लोगों में हम जा रहे हैं तो हमें यही सुनने में आ रहा है कि वो सांसद बनने के बाद उन्होंने अम्बाला लोकसभा की जनता के ना तो सुख में आई ना दुख में आई। तो डेवलपमेंट तो करने की दूर की बात है, जीत कर चलेंगी उसके बाद वो अपना दिल्ली ही रहे हैं, यहाँ पर नहीं आए। उसके बाद आप आ जाओ बीजेपी पर, 10 साल वो यहाँ से सांसद रहे, 10 साल उन्होंने भी सेम किया। उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में आई थिंक ये रखा होगा सांसद बनने के बाद कि हम किसानों पर गोलियां चलाएंगे, हम किसानों पर लाठियां चलाएंगे, और जो युवा किसान हैं उन पे नाजायज पर्चे दर्ज करेंगे, झूठे पर्चे दर्ज करेंगे। तो ये आई थिंक उनका मैनिफेस्टो होगा। और जो मेरा मैनिफेस्टो है वो यही है कि MSP पे एक गारंटेड कानून तो आएगा ही आएगा, और वो तभी आएगा जब एक किसान का बेटा दिल्ली जाकर पार्लियामेंट में बैठेगा, ना कि किसी राजनीतिक घराने का कोई लड़का वहां पर जाकर बैठेगा। तो वो किसान की बातें वोट मांगते हुए तो करेगा, लेकिन जब वो पार्लियामेंट में पहुंच जाएगा तो उसकी बोलती वहां पर बंद हो जाएगी। तो यदि बहुमत किसी को ना आया तो INLD किसको समर्थन करेगी? इतना तो मैं आपको आज गारंटी के साथ कह सकता हूं कि INLD बीजेपी को समर्थन तो कतई नहीं करेगी। अच्छा, नहीं, लोगों में यही चर्चा है कि INLD बीजेपी को समर्थन करेगी, कांग्रेस को किसी भी कीमत पे नहीं ये करेगी। आप बात बोल रहे हो, ये आप बात नहीं नहीं लोग नहीं बोल रहे। अच्छा। मैं लोगों में ही जा रहा हूँ। अच्छा। ये आप अपनी बात मेरी जुबान में मत डालिए, क्योंकि हमें पता है मैं INLD का यहाँ पर कैंडिडेट हूँ। मैं आपको आज ये जुबान करके जा रहा हूँ, ये चाहे वीडियो बाद में चला लेना, कि INLD बीजेपी को समर्थन कतई ही नहीं करेगी। क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से EVM का भी विरोध किया, सुप्रीम कोर्ट के वकील भी आंदोलन थे हैं, और अभी तक EVM को लेके लोगों में भ्रम है, जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के वकील बैठे, उसको लेकर क्या कहेंगे? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, एक्चुअली बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, और ये लोगों के माइंड में एक भ्रम भी है जो मैं दूर करना चाहता था आपके चैनल के माध्यम से। तो जब इनकी चंडीगढ़ में की हुई चोरी और फरेब पकड़ा गया और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर दूसरी पार्टी की तरफ समर्थन दे दिया कि उन्होंने बोला कि नहीं, आपने बीजेपी को बोला आपने चोरी की है, तो उसके बाद अब जो है EVM के साथ VVPAT मशीन लगेंगी। वो आप जब EVM पर जब बटन प्रेस करेंगे ना किसी भी पार्टी का या किसी भी जिसको आप वोट करना चाहते हैं, ठीक है, तो जब उस निशान को आप प्रेस करोगे तो VVPAT पर एक पर्ची गिरेगी।
तो जब वो पर्ची गिरेगी तो आपने देखना है कि जिस निशान को मैंने दबाया उसी निशान की पर्ची नीचे डब्बे में गिरी है कि नहीं गिरी, और जितने क्लिक्स होंगे उतने ही पर्चियों की काउंटिंग होगी, यानी 100% काउंटिंग होगी। तो ये सीजीआई साहब ने, हमारे इंडिया के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छा फैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, और हम आशा करते हैं कि इस बार बहुत ही ट्रांसपेरेंट इलेक्शन चलेंगे। लेकिन सर वीवीपैट को लेकर कुछ ही परसेंटेज 4% के करीब वीवीपैट से मिलान होता है, 100% मिलान नहीं हो सकता, चुनाव आयोग ने कह दिया है। उसको लेकर कैसे? सर ऐसा है, इस बार मेरी जहाँ तक संज्ञान में बात आई है, मैं वो आपको बता रहा हूँ कि 100% जो है इस बार काउंटिंग होगी, उनकी 100% मैचिंग होगी। सपोज एक वोटर ने वोट डाली, उसने डाली आईएनएलडी को, निकली पर्ची बीजेपी की, वो तो डब्बे में गिर गई, ठीक है। यदि वो शोर मचाएगा तो उसके पास सबूत क्या होगा? क्यों? इसका मतलब चोरी होने दो। हाँ, नहीं, उसके पास सबूत क्या होगा? नहीं, सबूत कल को अगर शोर मचाएगा तो उसको पुलिस में के हवाले कर देगा कि काम में बाधा डाल रहा है। इसका मतलब आप चाहते हैं कि ऐसी धांधलेबाजी हो बीजेपी में? आप चाहते हैं? लोगों का कहना है कि कुछ भी हो सकता है। अगर लोगों का कहना, अगर लोग बोलेंगे ही नहीं, कैसे पता लगेगा? आपके घर चोर आया, आप अगर चुपचाप बैठ गए, आपके सामने वो चोरी करता रहा और आप चुपचाप करके बैठ जाओगे, किसको पता लगेगा चोर आया? शोर डालोगे चोर आया, तभी तो पता लगेगा लोगों को कि चोरी हुई है। भाजपा सरकार को लेके लोगों के मन में बहुत डर है, ये कुछ भी कर सकते हैं। हिटलर है ये, तानाशाह है, तो ये सच में कुछ भी कर सकते हैं।